सपा बसपा महागठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा बांकेगंज क्षेत्र के रायपुर ग्राम में ग्रामीणों से वोट करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा ने मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी को दूनी करने का वादा करके किसानों की फसल को आवारा जानवरों को छोड़कर फसलों की बर्बादी करने के बाद किसानों के गन्ने का पैसा हड़प कर बैठ गए, जिसका नतीजा आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का गन्ना बकाया 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। दूसरी तरफ खादों के दाम 1400 से 1500 कर दिया और अब डीजल के दाम पर भी बढ़ा दिया। अब इस लिए सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस सभा में ग्राम प्रधान फौजी लालता प्रसाद वर्मा, विधायक राजेश गौतम, पूर्व जिला पंचायत मोंटी पाल सोनाश्री और तमाम सपा बसपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से ब्यूरो हेड आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। आप जानते हैं 15-15 लाख 1 रुपया किसी खाते में नहीं आया। आपका कर्जा 125 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए ये माफ करने का काम किया है। ये माफ हुआ है, किसी 25 रुपए किसी सबको नहीं माफ हुआ, वो भी फिर ये गठबंधन की सरकार जो है मायावती जी जो हाथी निजाम पहले उसका 11 नंबर बहुत चर्चित रहा। मैडम जो चौपाल लगाया हुआ है इसका क्या उद्देश्य है? भैया इसका ये है उद्देश्य कि हम चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है। मैडम जो चौपाल लगाया हुआ है इसका क्या उद्देश्य है? भैया इसका ये है उद्देश्य कि हम चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अब भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी, अब इसका गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये कहीं से भी कमजोर नहीं होने वाला। और जो लोग सोचते हैं कि गठबंधन कमजोर है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब ये गठबंधन एक ऐसी शक्ति बन के उभरेगा जिसमें जो मनुवादी ताकतें हैं, जो चाहती हैं और जो सोचती हैं कि जो गरीब तबके का इंसान है उसका शोषण हो, हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। हम लोग उनको वोट देके बता देंगे कि कैसे उनको सत्ता से बाहर निकालना। तो जीत के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या सोचा है आपने? सबसे पहले तो हमने सोचा है कि हम अपने जिले को सुरक्षित करेंगे महिलाओं और बच्चियों के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लघु उद्योग लेके आएंगे। अपने जो महिलाएं आपस में घर घर में जो काम करती हैं उनको हम बढ़ावा देंगे कि कैसे एक गांव में या 2-4 एक ग्राम पंचायत में मिल के हम कुछ ऐसा काम लगाए जिसमें गांव भर की महिलाओं को उसमें काम मिले, तो वो सशक्त भी होंगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू। जिसमें ना तो आरक्षण होगा, ना ही तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के लिए कभी कोई आगे बढ़ने की तरकीब नहीं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि इस बार आप लोगों ने अपने विवेक से काम नहीं किया और नहीं सोचा कि आपको गठबंधन को वोट देना है, क्योंकि वो गठबंधन ही एक ऐसी शक्ति है जो कि आगे उभर के आएगी और सबके हितों में काम करेगी। हम आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि जनता की गुहार, जनता इतनी त्राही में थी, जनता इतनी परेशान थी भारतीय जनता पार्टी के लोग से। जनता की डिमांड पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने भी अपने द्वेष अलग रख दिए। उन्होंने भी जो आपस की कड़वाहट थी वो अलग रख दी और कहा अब अपने लोगों के लिए, अपने लोग जिनका शोषण किया जा रहा है उनके लिए हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें, ये 2 दलों का नहीं 2 दिलों का संगम हुआ है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये 1 और 1 2 नहीं बने हैं, ये 1 और 1 11 बने हैं और यही 11 नंबर सबसे आगे जाएगा और यही 11 नंबर अपने लोगों के लिए लड़ाई करेगा और वो तब लड़ पाएगा जब आप लोग शक्ति देंगे। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अपना प्यार उसमें अपनी बिटिया, अपनी बेटी के रूप में मुझे मान के, अपनी बहन के रूप में मुझे मान के देंगे, तभी ये गठबंधन मौजूद और जो मजबूत हो पाएगा। सोनाक्षी जी, उनके प्रधानपति फौजीलाल प्रसाद जी, यहाँ पे हमारे साथ मंच पे उपस्थित आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राजेश गौतम जी, हमारे साथ उपस्थित हमारी समाजवादी पार्टी की जिला महिला अध्यक्षा श्रीमती तृप्ति अवस्थी जी, हमारे साथ हमारी एक और महिला शक्ति के रूप में हमारी बड़ी बहन आरती चौधरी जी, हमारे साथ हमारे बड़े भैया मोंटी पाल जी, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गौतम जी और हमारे बड़े भाई
बालेश्वर राणा जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे बहुत से अन्य पार्टी के कार्यकर्तागण और यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं, बच्चे, बहनें, युवा और हमारे पिता के लिए बुजुर्गगण, आप सबका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। हमसे पहले विधायक जी ने बहुत ही सटीक तरीके से आपको बता दिया कि किस तरह से हमारा जो संविधान है वो खतरे में। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये मनुवादी सोच के लोग जो चाहते हैं कि खाली एक वर्ग, एक समुदाय के ही लोग आगे बढ़े और आप जैसे, आप, हम और ना जाने कितने पिछड़े वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक लोग और खासकर महिलाएं अभी भी पिछड़ी। हम सबके बीच में समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष तृप्ति जी हम सबके बीच में हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। और हम सबके बीच में इस मंच पर उपस्थित क्षेत्र से 2 बार रहे विधायक बड़े भाई राजेश गौतम जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक आइए आप लोग भी आइए, कुर्सी हटा ले भैया, सब लोग रखो।